जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजीएस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है यूनिट 1 के बारे में जियोग्राफी। अब पढ़ेंगे यूनिट 2 बीए सेमेस्टर 6 की जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जलवायु की प्रादेशिक एवं मौसमी विविधता, मानसून जलवायु और व्यापक प्रादेशिक विविधता देखेंगे। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। देखो छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। किंतु इसके विशाल अक्षांशीय विस्तार में उत्तर में हिमालय पर्वतमाला की स्थिति, यानी कि भारत के जो उत्तर साइड में है हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में तीन और फैले महासागर, यानी कि जो दक्षिण साइड है उसमें तीनों ओर महासागर फैला हुआ है और उत्तर में है वो हिमालय है। इसके कारण प्रादेशिक और मौसमी विविधता अद्वितीय, यानी इसके जैसी कोई है ही नहीं जहां भारत में मौसमी विविधता है। देश के छोर पर जहां चरम शीत और भारी हिमपात होता है, वहीं दूसरे और उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा के वितरण से अत्यधिक असमानता देखी जाती है। मेघालय के मानसीराम और चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। अब देखो यहाँ से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय और मानसीराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछा जाएगा, तो मेघालय, मानसीराम और चेरापूंजी। उसके बाद इसके विपरीत राजस्थान के थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। यह भी छोटा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्षा होती है अधिक, कम, और ऐसे करके आपको आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें थार के मरुस्थल में वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। यह प्रादेशिक विषमता भारतीय पर्यावरण और मानव जीवन को कई गहराई से प्रभावित करता है। मौसमी विविधता और ऋतु चक्र पढ़ेंगे। भारतीय मौसमी विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु और मानसूनी वापसी या शरद ऋतु। यह शीत ऋतु जनवरी से फरवरी, यानी जनवरी और फरवरी 2 माह की होती है शीत ऋतु। इस दौरान उत्तर भारत में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ही कम तापमान हो जाता है शीत ऋतु में, जबकि दक्षिणी भारत में मौसम सुहाना बना रहता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण उत्तर और मध्य में अत्यधिक तापमान और लू की स्थिति बनी रहती है मार्च से मई के ओर, क्योंकि सूर्य लगभग भूमध्य रेखा के आसपास होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून शीत ऋतु जून से सितंबर के बारे में पढ़ेंगे। यह देश की मुख्य वर्षा ऋतु है, जिसमें मानसून हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत में प्रवेश करती है और कुल वर्षा का अधिकांश भाग प्रदान करती है। अब देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु है जो जून से सितंबर है। यह मुख्य वर्षा ऋतु है, इसको जरा याद रखना। मानसून की वापसी या शरद अक्टूबर से नवंबर, इस दौरान मानसून पीछे हटने लगता है। आसमान साफ होने के साथ साथ तापमान की हल्की वृद्धि होती है। मूल्यांकन देखेंगे। मानसून की प्रादेशिक और मौसमी अनिश्चितता भारतीय कृषि सफलता और असफलता का मुख्य निर्धारक कारक है। उसके बाद देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ और नॉन वेस्टर्स। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवर्तीय प्रणालियां हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से पूर्व की ओर यात्रा करते हुए सर्दियों के महीनों में उत्तर पश्चिमी विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। इन विक्षोभों के कारण होने वाली हल्की वर्षा रबी की फसलों को, विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए अमृत समान मानी जाती है। साथ ही इसके कारण हिमालयी क्षेत्र में भारी हिमपात होता है, जिससे उत्तर भारत की नदियों में गर्मियों में निरंतर जल प्राप्त होता है। अब देखो जो रबी की फसल है उसके लिए जो मावट होती है अरब सागरीय जलवायु धाराएं जो सर्दी के ऋतु में होती है रबी की फसलों, यानी कि अत्यधिक गेहूं को बहुत ही सर्वाधिक लाभ प्रदान करती है। नॉन वेस्टर यानी काल बैसाखी पढ़ेंगे। नॉन वेस्टर स्थानीय रूप से उत्पन्न होने वाली गर्ज ठंडी झंझावत हवाएं हैं जो गर्मियों के अंत में विशेषकर अप्रैल मई के दौरान पूरी भारत में तबाही के साथ जीवनदायिनी वर्षा लाती है। पश्चिमी बंगाल में इन्हें काल वैसाखी अर्थात तबाही या काल लाने वाली वैसाखी कहा जाता है। यद्यपि ये हवाएं अपने साथ तेज आंधी और भारी वर्षा लाती है, जिससे अस्थायी नुकसान होता है। तथापि ये असम में चाय की खेती और पश्चिम बंगाल में जूट, यानी वो जो अपने बोरी बनाने के काम आता है जूट, वो जूट है, वह चावल की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती है। उसके बाद भारत के जलवायु प्रदेश की मृदा के प्रकार। भारत का जलवायु प्रदेश विद्वानों जैसे कोपेन और थॉर्नथवेट
के तापमान और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर भारत को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार, शुष्क मरुस्थलीय प्रकार और अल्पाइन प्रकार की जलवायु प्रमुख है। प्रत्येक क्षेत्र अपनी पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं जो वहाँ की वनस्पति और कृषि प्रतिरूप को निर्धारित करती है। इसके बाद मृदा के प्रकार, वितरण और विशेषताएं पढ़ेंगे। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, जलवायु दशाओं के फलस्वरूप यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे जालोड, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा। अपने पढ़ेंगे जालोड मृदा के बारे में। यह देश के विशाल उत्तरी मैदानों और नदियों घाटियों में विस्तृत है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। कौन सी जालोड मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें पोटास तथा चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली मृदा दक्कन के पठारी क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा नमी धारण करने की उच्च क्षमता रखती है और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके बाद पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा। यह प्राचीन रेवेदार चट्टानों को टूटने से बनती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा है उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पहाड़ी, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों निक्षालन की प्रक्रिया से विकसित होती है। तो लेटेराइट मृदा है वो छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्रक्रिया से बनती है, तो निक्षालन से बनती है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपने प्राकृतिक वनस्पति, वन उपयोग और संरक्षण पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। भारत की प्राकृतिक वनस्पति भारी विविधता पाई जाती है जिसका निर्धारण वर्षा और उच्चावर्ष करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, जहाँ वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो 200 सेमी की वर्षा में पाए जाते हैं। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन बोलते हैं, जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र के बीच पाए जाते हैं, जिन्हें भारत के मानसूनी वन भी कहा जाता है। कांटेदार और झाड़ियाँ ये 70 सेमी से कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट के कारण हिमालयी क्षेत्रों में बदलते हैं। मैंग्रोव वन क्या है? तटीय डेल्टाई क्षेत्रों जैसे सुंदरवन में ज्वार भाटे के प्रभाव से पनपते हैं। वन उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता पढ़ेंगे। वनों का उपयोग इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज उद्योग, जड़ी बूटियों और कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तीव्र नगरीकरण, औद्योगिकरण और वनों के बड़े पैमाने का क्षरण हुआ है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए वन संरक्षण आज भी सबसे बड़ी अनिवार्यता बन गई है। इसके लिए सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी, चिपको आंदोलन जैसे जन आंदोलन और कठोर वन संरक्षण कानूनों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता सुरक्षित रह सके। ठीक है, आज हमारी यूनिट जो 2 भी कंप्लीट होती है इंडियन ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 की, इसकी आपको नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 3 इसी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। मैं इस पर एक 5 यूनिट होने के बाद एक आपको मॉडल पेपर भी बना के बताऊंगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन उठेंगे और किस प्रकार से आएंगे, आपको कितने क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारी क्लास देखने और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे कौन सी क्लास मुझे लेके आनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।